भाइयों जय श्री राम। मैं अनुपम वाजपेयी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नव हिंदू सभा। भाइयों कल रात में सोशल मीडिया पर देख रहा था तो मैंने दो चीज़ें देखी। एक, पाकिस्तान में उच्चाधिकारियों द्वारा पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दूसरी, नियाज सिंह राठौर जी का बयान। तो मैंने उनमें दो एक बात कॉमन देखी दोनों लोगों में। वे हर इस घटना का पूरा दोषी माननीय मोदी जी को बता रहे थे। पूरा घटना का ठीकरा मोदी जी को फोड़ रहे थे। पहले मैं बात निहाल सिंह की करता हूं। निहाल सिंह ने कहा कि इस घटना को हिंदू मुसलमान एंगल दिया गया। मैं उससे उन्हें बताना चाहता हूं, 22 अप्रैल को जिस दिन घटना हुई पहलगाम में, तो उस दिन आतंकियों ने यह नहीं पूछा कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हो या भाजपा के आईटी सेल के वर्कर हो। उन्होंने उसका धर्म पूछा, धर्म पूछकर गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी गई। मैं बात निहाल सिंह की पहले इसलिए कर रहा हूं, इस देश को खतरा पाकिस्तानियों आतंकियों से ज्यादा भारत में रहने वाले उन गद्दारों से है जो उनकी पैरवी करते हैं। दूसरी बात वो कह रही थी कि हर बात में हिंदू मुसलमान एंगल घुसेड़ दिया जाता है। देश में हिंदू मुसलमान की एंगल की बात की जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ब्रिटेन ने 1947 में देश छोड़ा। उन्होंने ब्रिटेन ने लगभग 50 से अधिक देशों को आजाद किया। ऐसा कौन सा देश है जिसका बंटवारा हुआ है और किस आधार पर बंटवारा हुआ है? जिस देश की नींव धर्म के आधार पर रखी गई, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, वहां बात करते जब भी भारत की बात पाकिस्तान की करेंगे तो अब पता लगे पाकिस्तान बना क्यों है, कैसे बना है। दूसरी बात, और एक बात और कहते, तीसरी बात मैं कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि मोदी जी को देश की सुरक्षा की चूक कर दी है, मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा से चूक कर दी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश में 3 राज्य और हैं जम्मू कश्मीर के अलावा जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। लगभग 3300 से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा सीमा पाकिस्तान से मिलती है और 2/3 से ज्यादा सीमा राजस्थान, गुजरात और पंजाब से मिलती है। वहां इस प्रकार की घटनाएं क्यों नहीं होती हैं? वहां सुरक्षा में चूक क्यों नहीं होती है? साल में 365 दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने, घटनाएं करने के प्रयास किए जाते हैं। वहां के लोग वहां स्थानीय मदद करते हैं, वहां घटनाएं होती हैं। और 3 राज्यों में जहां इससे दोगुनी से ज्यादा सीमा मिलती है पाकिस्तान से, वहां इस प्रकार घटनाएं नहीं होती। इसमें क्या भिन्नता है? एक बात और उन्होंने कही, उनके भाई सेना में हैं, उनके मामा सेना में हैं, उनके तमाम रिश्तेदार सेना में हैं। आपके तमाम रिश्तेदार सेना में होंगे तो क्या आपको भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की इजाजत दी जा सकती है? मैं कहूं मेरे मामा की कपड़े की दुकान है और मैं सोशल मीडिया पर नंगा नाचूं तो क्या कार्रवाई नहीं होगी? आप सोचते हैं आप इस तरीके हरकत करेंगे, देश विरोधी हरकत करेंगे और आप पर कार्रवाई नहीं होगी, क्या तो क्या आपकी आरती उतारी जाएगी? 28 लोगों की हत्या हुई है, कई बहनें विधवाएं हुई हैं, कई बच्चे अनाथ हुए हैं। उनके परिवारों से जाके पूछो क्या बीती उनके ऊपर। उस बच्चे का रोता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वो चिल्ला रहा है, परेशान हुआ, सब दहशत है। जिन्होंने अपने करीबी को खोया है उनसे पूछो, वो लोग कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी बदला लो। पूरा देश कह रहा है बदला लो, और तुम इतनी निर्लज्ज औरत हो, इतनी विषम परिस्थितियों में केबीसी खेल रही हो। कौन बनेगा करोड़पति खेल रही हो। प्रश्न पूछेंगी मोदी जी से। देश संकट की स्थिति में है और आप कुछ खेल नहीं है। आप कह रही हो कि लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सबको पूछा गया, जिसे पता लगा हिंदू वो मारा गया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 4% का आरक्षण मुसलमानों को अलग से दिया है। उसके बाद मंजूनाथ कर्नाटक के वोटर थे, शायद उन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया होगा चुनाव, पता नहीं, कह नहीं सकता। वो भी मारे गए। और अरे तुम तो कलमा याद कर लो, आयतें याद कर लो, तुम तो बच जाओगी। हम कैसे बचेंगे? भारतीय कैसे बचेगा? वो कलमा याद कर सुना देगा, आयत सुना देगा, पैंट उतार कर चेक कर लिया जाएगा, तो हम कहां से बच पाएंगे? ये
मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, ये दलाल लोग हैं जो कसाई के साथ देश की जनता का सौदा कर रहे हैं। ये सेकुलर पार्टियां हैं, ये दलाल हैं, ये कसाई की हाथ बकरों का सौदा कर रहे हैं। और बकरा, और ये दलाल है, बहुत प्यार करता है बकरे से। बकरे को लगता है मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, ये मेरा भला चाहता है। बकरा जब तक कटता नहीं तब तक समझ नहीं पाता है वो। यही हो रहा है देश में, हम लोग सबके साथ में, आम भारतीय के साथ में। मैंने नंगा नाच की बात कही और पैंट उतारने की बात कही। आपको मेरी बात गलत लग सकती है, मेरी बेअदबी लग सकती है, बदतमीजी लग सकती है। मैं अपनी लेकिन मैं इस पे शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं उन्हें सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ। वे हमसे कह रहे हैं हम बेअदबी कर रहे हैं। वे हमसे कह रहे हैं हम बेअदबी कर रहे हैं, जो बकरों से कसाई की पैरवी कर रहे हैं। वे हमसे कह रहे हैं हम बेअदबी कर रहे हैं, जो बकरों से कसाई की पैरवी कर रहे हैं। निर्दोष मरे भारतीयों की चिंता नहीं उन्हें, निर्दोष भरे मरे भारतीयों की चिंता नहीं उन्हें, बस कसाईयों अपनी बेहतर छवि कर रहे हैं। वो भी वो भी तड़प कर मरेंगे इसी तरह से अनुपम। वे भी तड़प कर मरेंगे इसी तरह से अनुपम। देश में सभी ये मिलकर दुआ कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। पीड़ित जो पहलगाम में शहीद हुए उनको सबको श्रद्धांजलि। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।